अब खंदक की लड़ाई प्रारंभ कर दी है। राजस्थान के अवाम से मिलने के लिए 4 अलग अलग यात्राओं के माध्यम से 2 सितंबर से हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। 25 सितंबर को जयपुर में पंडित दीनदयाल जी के जन्मस्थल धानक्या में उसका समापन होगा। देश के प्रधानमंत्री वहाँ विशाल 5 लाख की सभा को संबोधित करेंगे। इन यात्राओं के माध्यम से हर विधानसभा के अंदर हर पटवार मंडल तक को छूने की हम कोशिश करेंगे। जहां एक और जनता के दर्द का उजागर करेंगे, वहीं जनता की अभिलाषाएं हमसे क्या है, हम जिन संकल्पों के आधार पर सत्ता में परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों को आह्वान कर रहे हैं, जनता हमसे क्या अपेक्षा करती है, क्या उम्मीद करती है, उसके लिए एक पट्टिका के माध्यम से उन सबके सुझाव भी आमंत्रित करेंगे और उस आधार पर अपने शासन और संकल्प पत्र को आकार देंगे। कांग्रेस पार्टी अब अपने अंतिम पायदान पर सरकार के खड़ी है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में, यानी आज से 30-35 दिन बाद में सरकार की वैधानिक कार्यकाल समाप्त होगा। सरकार के मुख्यमंत्री जी अपने 5 साल के शासन के रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखने में कतरा रहे हैं। महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं। महंगाई पर बात करने का अधिकार मुख्यमंत्री जी ने तब खो दिया जब राजस्थान के अंदर सर्वाधिक महंगा पेट्रोल और डीजल आज की तारीख में बिक रहा है। सर्वाधिक महंगी औद्योगिक बिजली है। सर्वाधिक महंगा यहाँ सबसे ज्यादा मंडी टैक्स है। यानी आज महंगाई को चरम पर पहुंचाने वाली सरकार महंगाई पर चर्चा कर रही है और महंगाई राहत कैंप के नाम से ढोंग रचने का काम कर रही है। अन्नपूर्णा किट का वितरण भी प्रारंभ सरकार ने किया है। हमने राजस्थान की विधानसभा में भी ये सवाल खड़ा किया था कि एक टेलर मेड निविदा के माध्यम से, जिसके अंदर हर जिले के अंदर इस अन्नपूर्णा किट के पोषाहार को वो बांटेगा, वो भाग लेगा निविदा में, जिसको 5 करोड़ का 50 करोड़ का अनुभव होगा। सिर्फ एक कंपनी पूरे राजस्थान में थी, उसी कंपनी को ठेका दिया और वो भी आज डिपार्टमेंटल स्टोरों में जिस भाव से उस अन्नपूर्णा किट के में चाहे वो चावल हो, तेल हो, सब मिल रहे हैं, उससे महंगे इन्होंने करके और संस्थागत भ्रष्टाचार का काम किया और उसकी मानकता के सवाल आपने देखे होंगे। 23,000 नमूने फेल हुए हैं। राजस्थान की जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अमानक स्तर की खाद्य सामग्री वितरित करके। वहीं स्मार्टफोन के नाम पर जो 40 फोन बांटे गए हैं, मुख्यमंत्री जी के आधा दर्जन से ज्यादा फोटो उनमें है। टेलीफोन वो ऑन ही तब होगा जब स्क्रीन पर मुख्यमंत्री जी की फोटो आएगी। ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। सैमसंग का वो फोन जो आज आउटडेटेड हो गया, जो फैक्ट्रियों में किसी स्टोर में पड़ा है, उनमें भी संस्थागत भ्रष्टाचार करके सरकार उनको वितरण करने का काम कर रही है। बिजली को लेकर हाहाकार मचा है। राजस्थान में कोई ऐसा शहर नहीं जहां अंधेरी नगरी चौपड़ राजा की तर्ज पर बिजली गायब नहीं हो। शहरों में 5-5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 7 से 8 घंटे की कटौती ने लोगों का जीवन जीने का जो तरीका बदल दिया है और किसान बर्बाद हो गया, राम रूठ गया, क्योंकि इस पखवाड़े के अंदर अगस्त और सितंबर में बरसात नहीं आई, वहीं बिजली गायब हो गई और बिजली के कारण से ट्यूबवेल नहीं चले और किसान की फसल बर्बाद हो रही है। गंगानगर का किसान आंदोलन कर रहा है। गंग नहर में हमारा वैधानिक अधिकार है, उसको पानी को रोका जा रहा है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सरकार में आज पुलिस कर्मियों को गोली से उड़ाया जाता है। हाल ही की घटना जिसमें पुलिसकर्मी को गोली मार दी गई, ये आज हम कह सकते हैं कि अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू है। आपने उसी भरतपुर में, जिस भरतपुर में इस 1 महीने में तीसरी हत्या हो गई, गैंगस्टर की एलानिया हत्या हो जाए और पुलिस के थाने से 300 मीटर दूर हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। छोटे बच्चे का नरमुंड मिलता है, उसके उस पर भी पुलिस पहुंच नहीं पाती। आज बहन बेटियों की इज्जत लूटने के प्रकरण रोज आते हैं। रोज एक नया हमें निर्भया कांड आकार राजस्थान में ले रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान फीसदी राज्य साबित हुआ है। वहीं भ्रष्टाचार का तांडव मचा हुआ है और भ्रष्टाचार के अंदर रिकॉर्ड बन रहे हैं।
200 मिनी मुख्यमंत्री बनकर सरकार के पसंदीदा विधायकों ने और जो प्रत्याशी रहे उन्होंने राजस्थान को लूटा है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मिशन 156 और सरकार रिपीट होगी। मैं कह रहा हूं सरकार डिलीट होगी, इस सरकार का वजूद खत्म हो जाएगा। आज लाल डायरी में उठे सवाल सरकार से यक्ष प्रश्न कर रहे हैं। सरकार ने लाल डायरी का जवाब नहीं दिया। आरसी के चुनाव में करोड़ों करोड़ों रुपए की धांधलियां सामने आई है और मैं तो लाल डायरी के जनक हुड्डा जी से कहूंगा कि उनको लाल डायरी के और पन्नों का भी उजागर करना चाहिए। उन्होंने एक किस्त के अंदर कुछ पन्ने उजागर किए हैं जिसका जवाब सरकार के नुमाइंदे दे नहीं पाए। ये सरकार नाथी का बाड़ा और लाल डायरी के इन मामलों को लेकर सरकार खत्म हो जाएगी। निश्चित तौर पर जनता इनको रस्ते नबूद कर देगी। वो है लाल रंग से मुख्यमंत्री जी को आजकल नफरत है। लाल डायरी के लिए डोटासरा जी कह रहे हैं कि आप लाल डायरी एपिसोड के डायरेक्टर हैं। इस मामले में अगर वो मुझे डायरेक्टर मानते तो उन्हें सावधान रह जाना चाहिए। कल तक जिस राजेंद्र गुड़ा जी के लिए उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी ने आकर उनके पुत्र रतन के जन्मदिन पर गुड़ा नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बसती। अगर ये सब लोग मेरी डायरेक्शन में चलेंगे मुख्यमंत्री जी के मंत्रीगण तो मुख्यमंत्री को सावधान हो जाना चाहिए। जो 40 मंत्री और कर रखे ना इनका डायरेक्टर भी मैं ही निकलूंगा, इसलिए उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। कि मिर्च हो चाहे हल्दी हो चाहे सोयाबीन का तेल हो, नमूना फेल होता है और उसे इन्हीं की लैब कहती है कि अमानक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों बांटे गए, कैसे बांटे गए और बाजार दर से ज्यादा दरों पर क्यों पैसा दिया जा रहा है? कौन है ये एक ही कंपनी का राणा जिसका मालिक है, क्यों उसको नवाजा जा रहा है? ये सारा संस्थागत भ्रष्टाचार के बेजोड़ नमूने हैं। मेरा सवाल ये था सर